हेलो बच्चों, तो अभी हम देख रहे हैं अध्याय 7 जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। क्या है कि लाखों जीव हैं प्रकृति में, ठीक है, लाखों जीव हैं, लाखों वनस्पतियां हैं। तो उन सब का अध्ययन हम एक साथ तो कर नहीं सकते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए या जीवों की पहचान के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण से मतलब है कि जीव किस जगत का प्राणी है, जंतु जगत का है या पादप जगत का है। तो सबसे बड़ा डिवाइडेशन जो होता है वो जगत या किंगडम का होता है। उसमें केवल जगत में पादप है तो पेड़ पौधे, और जंतु जगत है एनिमलिया है तो सभी जीव जंतु। तो इस तरह से अध्ययन की सुविधा के लिए समस्त जीवों को और समस्त जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है, यानी उनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जैसे विशालकाय आकार के हैं, या कुछ उड़ने वाले जीव हैं, या सूक्ष्म जीव हैं, या जल में रहने वाले हैं, या एक कोशिकीय जीव हैं, या बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इन सब की अलग अलग जिनकी शारीरिक संरचना होती है, अलग अलग आवास स्थान होता है। तो उस आधार पर उन जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों, जो आर्य करते वैज्ञानिक, उन्होंने जीवों के वर्गीकरण की पद्धति की शुरुआत की थी। तो इन्होंने समस्त जीवों और पादपों को केवल 5 भागों में विभाजित किया था, 5 भागों में, ठीक है। पहला जो था मोनेरा, ठीक है, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और 5वां वर्गीकरण है वो है एनिमेलिया, ठीक है। तो पहला जो वर्ग है वो आता है मोनेरा। तो मोनेरा में बच्चों बहुत ही सूक्ष्म जीव जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव मोनेरा वर्ग में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब इनकी कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, स्पष्ट कोशिका के अंग नहीं होते, यानी इसको कहा जाता है कि बिल्कुल सरल संरचना वाले जीव, ठीक है। तो इनकी जंतुओं में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो जैसा आप देख रहे हो, पहला चित्र बना है बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया हमको आंखों से दिखते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। हमारे आसपास इतने बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, लेकिन हमको ये आंखों से नहीं दिखाई देते। तो ये बहुत ही सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और दूसरा बच्चों चित्र बना है एनाबेना का, ठीक है। तो एनाबेना भी हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत ही सरल संरचना वाला और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। तो इस तरह से मोनेरा वर्ग में बहुत ही सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। बच्चों, दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटी। तो प्रोकैरियोटी से क्या मतलब होता कि इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, और अन्य कोशिकांग इनमें नहीं पाई जाती। मतलब ये सिंपल और सरल संरचना वाले जीव ये कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, और इनमें गमन या गति या चलने फिरने के लिए, गमन, गति या चलने फिरने के लिए इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके शरीर के चारों ओर पतले पतले लंबे रोम पाए जाते हैं, तो उसे सीलिया कहते हैं, ठीक है। इनके शरीर के चारों ओर पतले पतले लंबे घने रोम पाए जाते हैं, जैसे अपनी त्वचा पर बाल पाए जाते ना, इसी तरह से इनमें लंबे लंबे रोम पाए जाते हैं, जिसे सीलिया कहते हैं। तो बच्चों, पानी में सीलिया की वजह, ये अधिकांश जीव जलीय होते हैं, तो पानी में सीलिया की वजह से ही आगे बढ़ते हैं या तैरते हैं। और दूसरा बच्चों जैसे कि बना हुआ है युगलीना। तो युगलीना जीव में आप साफ देख रहे हो कि एक लंबे धागे समान संरचना निकली हुई है, या पूंछ समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो इसे बोलते हैं बच्चों फ्लैजला। फ्लैजला। तो ये जीव क्या करता है, पानी में पूंछ को आगे फटकार के फेंक देता है, यानी पूंछ को आगे करता है, और पूंछ की सहायता से ही यह जीव पानी में आगे गति
करता है। तो बच्चों इसे बोलते हैं फ्लैजला। और अमीबा, अमीबा में स्पष्ट मुंह या हाथ या पैर ऐसे कोई भी अंग नहीं होते, एक कोश की सरल संरचना वाला जीव है। और युगलिना है, युगलिना में पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो कैसे कि इस जीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण यह दिन में प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या रात्रि में यह अन्य जीवों को खाता है, उनको अपना आहार के रूप में लेता है। तो इसलिए इसमें जंतु और पौधों दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये मोनेरा वर्ग के जीव हैं और प्रोटिस्टा वर्ग के जीव हैं। ठीक है।